लिए ये सिर्फ और सिर्फ सो रहे हैं और अपने पिछवाड़े का दर्द नहीं बता पा रहे हैं। पिछवाड़े का दर्द ये नहीं बता पा रहे, अरे इन भैया, लोगों को हम तो बहुत कह रहे हैं। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बात बताइए कि अब मैं आप ही से पूछता हूँ कि क्या इसमें पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना पूछ रहा हूँ। 1 मिनट में पूछ रहा हूँ, जो होता था होता है। चुप रहिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, फैक्ट की बात करिए। पूछिए मैनपुरी से कौन सी लिस्ट बनी है? क्या खाली मैनपुरी वाले हो? एक बात बता दी, कहावत है, कहावत मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसानों की फसल रद्द हो जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज लाइव। इस समय हम एक पार्क में हैं, जहां पर भीड़ के द्वारा आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए हैं और पार्क में आनंदित अपने को हो रहे हैं। उसके बाद देखें तो जगह जगह मोदी जी रैली कर रहे हैं, चुनाव का माहौल भी चल रहा है। उसके बाद दूसरी पार्टियों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ एक ऐसे हुआ है जो एलएलबी के स्टूडेंट है। चलिए हम जानेंगे कि आखिर उनका हम परिचय लेंगे। उसके बाद चुनाव को लेकर के, महंगाई को लेकर के, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के सारी जानकारी आज भाई साहब से लेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। जनता न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है और मैं इस आजमगढ़ जिले का मूल निवासी हूं। और देखें तो प्रधानमंत्री, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं और कांग्रेस को ज्यादातर तंज कस रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी इस समय बौखला गए हैं। वो फर्स्ट और सेकंड राउंड के चुनाव को लेकर जिस तरह से गहमा गहमी में वो देख रहे हैं कि चुनाव हम हार रहे हैं, इसलिए वो बौखला कर सिर्फ एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, वो है मुस्लिम। मुस्लिमों को टारगेट करने का वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर, क्योंकि वो जान रहे हैं कि सत्ता पक्ष में विपक्ष में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस, जिसे हमको मात खाना है। इसलिए वो लगातार राहुल गांधी पर हमला से हमला बोले जा रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, दूर प्रलाप कर रहे हैं, जबकि वो पिछले भी चुनाव में यही प्रलाप दोहरा रहे थे। उन्होंने पिछले चुनाव में जो भी मैनिफेस्टो लॉन्च किए थे, जो भी उनका मैनिफेस्टो में था कि मैं ये आने के बाद सत्ता सरकार में ये काम करूंगा, क्या उनसे ये दिल से हाथ रख के पूछा जाए कि वो सत्ता सरकार में आने के बाद वो उस कामों को किए? कभी नहीं किए। वो तो सिर्फ इस चुनाव में रोने का काम करेंगे। अब कुछ दिन बाद राहुल गांधी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की बिरयानी खाने पाकिस्तान पे जो है कि जा रहे हैं, पाकिस्तान ज्यादातर खुशहाल रहेगा। अरे भाई, आपको तो पाकिस्तान में बिना बुलाए बिरयानी खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए तो आप बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। भाई साहब, आपको टोकना चाहेंगे हम। आपने मुस्लिम शब्द का जिक्र किया, मोदी जी बार बार मुस्लिम करते, लेकिन उसके बाद आप राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी हिंदू हैं, इसका थोड़ा डिफरेंट बता सकते हैं? देखिए, हिंदू मुसलमान नहीं, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में भाई भाई की राजनीति है। देश में जो है कि सौहार्द है, जो भी इसके पहले था। और आज नरेंद्र मोदी अपने चुनावी रैलियों में एक वर्ग को खुलेआम टारगेट कर रहे हैं। वो मुसलमानों के खुलेआम गालियां दे रहे हैं, जैसे लगता है कि मुसलमान इस देश के ही नहीं है, उन्होंने देश कराने में उनका कोई योगदान ही नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा योगदान देश में मुसलमानों के है। इस देश में बीर अब्दुल हमीद को देख लीजिए, तमाम ऐसे कई चेहरे हैं, जो है कि एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, आप मिसाइल मैन को देख लीजिए। तमाम ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो देश को आजाद कराए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट कर, वो है सिर्फ मुसलमान। वो जानते हैं कि अगर मुसलमानों को हम टारगेट करेंगे तो एक तरफा हिंदू वोट हमको मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है जी। तो जैसे आपने कहा कि मुस्लिम को हमेशा टारगेट किया जा रहा है और इस समय चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, और देखे जो जितने आतंकी किस्म के लोग हैं उन लोगों को रिहा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो तो चाहते हैं कि चुनाव ना हो, दंगा कराया जाए, उनकी यही स्थिति है, उनकी तो यही रणनीति है। अभी देखिए, चुनाव में उन्होंने बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को छोड़ा है। वो क्यों? क्योंकि वो चुनाव में जाए 15 दिन की पैरोल पे, और इनको क्या कारण है कि वो चुनाव में ही उनको पैरोल दिलानी पड़ी, उनको बाहर आना पड़ा, या ऐसी क्या मजबूरियां पड़ गई कि जो उनको बाहर करना पड़ रहा है? वो चुनाव को टारगेट करके चुनाव में माहौल खराब कर
एक विशेष वर्ग को एक तरफा चुनाव जितवाने का माहौल बनाया जा रहा है। आपके यूपी में भी देख लीजिए, धनंजय सिंह को भी अभी 10 दिन पहले जेल में गए थे, आज उनको पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को डैमेज करने के लिए ऐसा माहौल बना व्यवस्था भंग करना, शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और आज मीडिया, सुप्रीम कोर्ट भी अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठा हुआ है। रोजगारी, आप पढ़े लिखे युवा हैं तो आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला है? देखिए ऐसा कितना है, पढ़ाई रोजगार की तो बात ही मत करिए। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में, पिछले कई के चुनाव में उन्होंने कहा है कि हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो कहाँ पढ़ाई है आप भाई? कितना किए हैं भाई? हमारा तो LLB कंप्लीट है और हम अपना तैयारी भी कर रहे हैं। और देखिए जाए तो 10 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आई है। अगर आई भी है तो वो उन्हीं के मंत्रालय के आदमी, उन्हीं के सिस्टम ने ही ये वैकेंसियों को लीक करा दिया। आप देख लीजिए, बिहार में गठबंधन की सरकार ने 17 महीने में सिर्फ 5 लाख नौकरियां देने का काम किया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 5 साल में 50 वैकेंसियों को लीक करने का मामला गया है। ये असल में इनको नौकरी देना ही नहीं है। आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आत्मनिर्भर की आप उनसे लेकिन एक बात पकौड़ा तले। अरे तो वो जाएंगे, आप उनसे नौकरी मांगे, कहेंगे कि सर हमको जो कि रोजगार, कहें ठेला ले लो, पकौड़ा छानो। पढ़ाई भी कहेंगे सर हमको शिक्षा चाहिए, कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। आप उनसे कहेंगे सर हमारे मकान नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग रोडों पे टहलिए। अभी देखिए, दिल्ली से लेके पिछली बार दिल्ली में अभी कुछ विदेश से जो मेहमान आए थे, उन गरीबों की बस्तियों को उन्होंने पर्दा लगवा दिया था। क्यों भाई? इस देश में गरीब क्या आदमी नहीं है? उनका वोट नहीं चाहिए आपको, और जब वोट चाहिए तो आज आप कहते हैं कि मैं गरीब से आया हूं। ये सारा सार झूठ है और नरेंद्र मोदी इसका चालबाज हैं और वो देश के तानाशाह बन चुके हैं। वो चाहते हैं कि कैसे कुछ भी करके चुनाव जीतने का उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है। अभी देखें तो जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद एक जगह ऐसी रैली उनके सोशल मीडिया पर शेयर हुई पोस्ट की, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव प्रसार किया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? चुनाव प्रसार कहाँ हो रहा है बताइए आप मुझे। चुनाव प्रसार में वो सिर्फ और सिर्फ खुलेआम एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। न महंगाई की बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी की उस पे बात कर रहे हैं, न हम आने पे आपको शिक्षा की व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। वो उन्होंने एक बार भी कहा कि नहीं, हम 10 सालों की सरकार थी, हमारी किसी भी जगह हमने इंडस्ट्री लगाई जिसमें 2-4 लाख युवा जाके काम कर सके। शिक्षा व्यवस्था का बिहार में उन्होंने, एक एम्स खोले हैं, देख रहे हैं। अरे तो वो संसद में बैठ के बोलेंगे ना कि एम्स चल रही है, जबकि हकीकत तो कुछ और है। हकीकत जाने पर वहां तालाब ही तालाब नजर आ रहा है। उसी तरह वो हर जगह प्रलाप कर रहे हैं झूठ का। एम्स खुल गए हैं, हर सप्ताह नई यूनिवर्सिटी बन रही है, रेल के कारखाने हमने बनवा दिए, जबकि ऐसा कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, आज जब से हमारी सरकार बनी हमने पूरा किया है। उनको पूछिए कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है भाई। IIT, एम्स, राउरकेला, भिलाई इंडस्ट्री, जमशेदपुर, टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, स्टील कंपनियों का निर्माण कांग्रेस के ही शासन में हुआ। और आज तक इनके 10 साल के पीरियड में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाई गई जिससे हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग जाके काम करके अपना 2 पैसा कमा सके। आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 10 साल इनकी सरकार रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में आपने क्या किया? आप आजमगढ़ की धरती से युवा हैं और यादव समाज से खासकर आते हैं। पिछली बार देखें तो निरहुआ 1.5 साल के लिए सांसद बने थे। इसकी आपकी बार क्या माहौल है? देखिए ऐसा है कि आजमगढ़ में पिछली बार का जो पोल है उस पर तो मैं ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना चाहता। खैर ये जनता का मत है। जनता अगर आपको जब चाहेगी तब उठा के पटक देगी। ये जनता का मत है, इस पे किसी का ये नहीं कि जोर और जबरदस्ती का है। तो अब की बार इंडिया गठबंधन हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, और भगवान चाहेंगे तो चुनाव जीत रहे हैं हम लोग हैं। देखें तो हमेशा तंज किया जा रहा है गठबंधन को लेकर के, और सपा का गढ़ भी कहा जाता है आजमगढ़। उसके बाद सपा का गढ़ होने के साथ कुछ लोग विपक्ष के ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ सपा यहाँ गड्ढा पैदा की थी, जो है गढ़ नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए गड्ढा की बात नहीं है, वो एक्चुअली क्या है कि अगर गड्ढा ही है तो आपको जनता ने क्यों नहीं चुना इतने दिनों तक? आपको जनता ने क्यों नहीं चुना भाई? आपको भी तो चुन लेना चाहिए था। क्यों सपा के ही लोगों को वोट देते हैं? आखिर एक वर्ग से तो सपा का जो है कि प्रत्याशी जीतता है, हर वर्ग का तो वोट तो मिलता है ना। यानी हर वर्ग को खुश है तब तो, हर वर्ग खुश है तब तो।
इनसे पूछिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करते हैं। उनके सर आने और न आने का सवाल नहीं है। हम कह रहे हैं अगर बाप अगर मौजूद है तो बेटा को जाने की क्या जरूरत है। सांसद जिले में आप इनसे पूछिए, आप इन्हीं के प्रत्याशी जी हैं निरहुआ जी। अगर उनसे आप अगर बेरोजगारी की बात पूछेंगे तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी और योगी जी विवाह नहीं किए, बच्चा पैदा नहीं किए हैं, ये बेरोजगारी की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि ये इनके सांसद को बोलने का कोई नहीं है। जी बताइए। कह रहे हैं जो मोदी जी ने गारंटी दिया था, आप युवा हैं तो नौकरी तो मिली गई होगी ना। देखिए, आप अगर शिक्षित हैं तो आपको जीने खाने कोई कमी नहीं है। क्या क्या अब ये बताइए, ये जी नहीं रहे हैं, ये जी क्या नहीं क्या रहे। कमी नहीं भाई, युवा है, अगर नौकरी पाया अगर था अपना उसके चार पास परिवार अगर चला- टैलेंट है भैया तो कहीं भी कुछ कर सकते। सपा सरकार नौकरी देती थी, ये बताए 10 साल में कितनी सपा सरकार नौकरी दिया है? किस 10 साल में कितनी कौन इन्होंने योजना कोई बता दे सपा सरकार की? आज ये कह रहे हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनको नहीं पता चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितने ऊपर चला गया है। देखिए ऐसा है, 10 साल में आप सपा देखिए की नहीं योजना नहीं है। मैं चाहे मैं सपा का हूँ नहीं तो मैं क्यों बताऊं, ये इनसे पूछिए। मैं सपा का थोड़ा नहीं। अब देखिए, ये अभी तक तो इन्होंने मोदी की बुराई कर रहे हैं कि मोदी ने ये गलत किया, वो किया, खाली झूठ ही वो कर रहे अरे भाई, हैं। अरे तो जो सपा के पूछे 2000 रुपया पाते हैं कि नहीं? इनके घर में 10 होगा कि जो सारे यादव लोग लाभ ले रहे हैं 2000 रुपए का। क्यों ले रहे हैं? सपा के एक विशेष यादव को टारगेट कर रहे हैं। आज ये सिर्फ यादव को लोग नहीं कर रहे हैं, यादव को टारगेट कर रहे हैं। पूरे इसमें यादव की बात पूरे नहीं कर समाज 2000 रुपया ले रहा है। छोड़ दे ना, बात कर रहे हैं। अरे नाम कटवा दे यार, कैसे तुम बात कर रहे हो? भाई मैं साहब, देख रहा हूँ। अरे नाम कटवा दो। नाम तो मैं तो नहीं पाता हूँ। अरे क्या बात करो? नहीं मैं नहीं पाता हूँ। आप भाई साहब एक मिनट, अगर कहा जाए तो सपा जो है एम्बुलेंस दी है 108 है कि जो दो एम्बुलेंस देखिए, दी है, जो उसके चीजें बाद अच्छी है। पूर्वांचल है उसको दिया हाँ, है। ये इन्होंने सपा भाई की थे साहब। लेकिन इन्होंने बदलने का काम किसने किया? 100 का 112 इन्होंने किया। एम्बुलेंस को इन्होंने ही बदलने का काम किया। सिर्फ इनका काम है बदलना, नामों को बदलना, और कुछ इन्होंने किया हुआ नहीं है। इसीलिए आज तक ये लोग आजमगढ़ में क्यों नहीं आ पाए, इस पे इनसे सवाल पूछिए। भाई साहब, आजमगढ़ में बिल्कुल आएंगे। देखिए, बहुमत से सरकार। अरे अभी उप चुनाव हुआ भाई था, साहब, कहाँ थे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित सिंह है। उप चुनाव हुआ था तो ये लोग कहाँ थे? पूछिए, यही धर्मेंद्र यादव हारने के बाद फिर कभी नहीं आजमगढ़ आए। हमारे निरहुआ भले ही नौटंकी है, नाचने वाला है, जो भी एक्टर है, फिर भी आजमगढ़ में बना रहा। अपना कार्य करने के बाद भी ये पूरा देखते रहा। बहुत बड़ी चीज है ये चीज, देखना चाहिए जनता को, सीखना चाहिए उससे। धर्मेंद्र यादव आज जीतेंगे फिर चले जाएंगे, नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ये कह रहे हैं, यही इनके विधायक जो है दुर्गा प्रसाद यादव, ये रोड नहीं बन रहा था, ये आज फिर आके बना है, निरहुआ के देन है। इनको खुद पता होगा ये पूरा जो आपका कोट मोहल्ला वाला जो जा रहा है, आज तक मतलब 10 साल से नहीं बना था। पूछिए, इन्हीं का सरकार है। रोड दुर्गा के- प्रसाद यादव जी ने वहां तक नहीं बना पाया, निरहुआ ने बनवाया वो चीज। बहुत सारी चीजें किया। इन लोगों को वो काम नहीं दिखेगा, ये लोग खाली आलोचना करेंगे, सरकार ये है, सरकार वो है। आप बताइए, देश में कहाँ काम दिख रहा है? आज हमको बताइए तो कहाँ काम दिख रहा है? आजमगढ़ में दे लो, हवाई अड्डा मिला, यूनिवर्सिटी मिली, किसकी देन है? हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से चल पाएगा? जिसको हवाई चप्पल पहनने की औकात नहीं है, इतना किराया उसका महंगा कर दिया ये हवाई, और बात करते हैं ये लोग। अरे जहाँ पे जो नहीं था वो इंफ्रास्ट्रक्चर इनको नहीं दिखेगा। अरे हवाई अड्डा बंद हो जाएगा सिर्फ चुनाव के। अच्छा ये बताइए, चुनाव के ऐन वक्त पे ही इनको ये ओपन करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चुनाव तो आज है भैया, 10 सालों से इनकी सरकार है, 10 सालों से ये स्टार्ट नहीं कर पाए। क्या जरूरत पड़ गई आज 20 दिन पहले चुनाव के समय स्टार्ट करने की? इनका सिर्फ और सिर्फ यही है कि वोट लेकर फिर हम यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे, और इनका कुछ है नहीं। इनका धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी जो एयरपोर्ट की आपने बात किया तो अखिलेश के जमाने में तो बनाया गया था मित्र, कहाँ बनाया गया था? अखिलेश के वो केवल शासनकाल में। उनकी जो प्राइवेट जेट आती थी, कभी उनकी नहीं आती थी, नाम बदल लिए। कभी देखिए, कहना बहुत बड़ी बात है भैया कि हमने ये दिया, लेकिन उधर से करके उधर दिखाना से बहुत जनता बड़ी कह चीज रही है। कि फीता कटा करके है। करना बहुत बड़ी चीज है। हाँ। फीता कटा क्यों नहीं कटा? बिल्कुल कटे, और किए चीज। तो सपा के शासनकाल में एक्वायर की गई जमीनें, चारों तरफ से बाउंड्री वाल कराई गई। उसके बाद पूर्वांचल को काम चल होगा। और अरे इतना जल्दी थोड़ा नहीं कर देंगे, आपकी तरह मुंह से थोड़ा नहीं बोले कि हर सप्ताह यूनिवर्सिटी बन रही है भैया। अरे कैसे बन रही है यूनिवर्सिटी? समय लगता है ना।
जमीनें एक्वायर हुई, बाउंड्री वाल हुई, काम तो हो रहा है। बस एकदम यही टारगेट करेंगे। कोई मुझे मोदी से वो नहीं है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, भले ही महंगाई है। भाई साहब आप इनसे बताएंगे। पूछिए यहाँ पे जितने भी सारे क्यों नहीं उस सरकार में हो गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कह रहा हूँ कि युवा इतने सारे लोग हैं, इनसे पूछिए कि आज तक किसी इंडस्ट्री लगाई गई, उनको जो है कि कोई वैकेंसियां क्लियर हुई, इनसे पहले ये पूछिए, क्योंकि ये भी एक युवा है। भाजपा के जो काम है कुछ गिना सकते हैं आप काम? अरे क्यों नहीं, हम आजमगढ़ का ही आपको दिखा आजमगढ़ की सकते। छोड़िए सर, अब देखिए अभी आजमगढ़ की बातें हो हम चुकी हैं। आजमगढ़ में रह रहे तो हम आजमगढ़ का ही अरे, दिखाएंगे, हम बाहर का आप नहीं युवा दिखाएंगे। हैं। क्यों नहीं है सर? अरे, अब देखिए ये हम- घुमा फिरा के टाला कि आजमगढ़ पे मेन लेके फोकस करके ये खत्म कर दिया जाए मुद्दा। आजमगढ़ इनसे में पूछिए, अगर ये युवा है, अपने घर इनकी उम्र है, बताएंगे इनसे कि ये बाहर पढ़े लिखे बताएंगे। लग रहे हैं। भाई साहब ये आप पढ़े लिखे लिखे लग रहे हैं, कितने इनको हैं? पूछिए, पढ़े इनको लिखे रोजगार- पढ़े लिखे कितने हैं भाई साहब? पढ़े तो मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नहीं है नौकरी भैया, एक बार अभी आई पेपर कि लीक नहीं हो गया, आई? घूम रहे हैं ऐसे। अरे बताइए पेपर कौन करा रहा है? पेपर घूम रहे हैं ऐसे, ये बेचारे अपना दर्द छिपा रहे हैं, अरे मैं क्यों छिपाऊंगा? अपना दर्द छिपा रहे हैं ये लोग। इनकी ही सरकार में पेपर लीक हो गया, जबकि बिहार की सरकार में 17 महीनों की सरकार में 17 महीनों की सरकार उन्हें 4 लाख 4.5 लाख नौकरियां देने का काम किया, जबकि योगी की सरकार में पेपर सिर्फ लीक होने का काम किया। ये इनके पिछवाड़े में दर्द है, लेकिन ये भैया बता नहीं पा रहे हैं। यार देखिए। ये देखो भाई, अब देखिए, कैसे बताएंगे भैया? हाँ यार कोई जवाब हो तो आपके पास देखिए इन लोग क्या है कि अखिलेश यादव की सरकार में भी पेपर लीक यादव, होता अब था। अखिलेश यादव पे आ गए, यादव पे आ गए भैया। इसमें हम कहाँ जातिवाद को हटा नहीं जात बात नहीं, मैं पार्टी की बात में बता रहा हूँ। सपा में भी ये पेपर लीक हो रहा है। हैंडल करके सिर्फ बिरादरीवाद पे ला रहे हैं। आज इन्हीं के नेता लोग जातिवाद कर रहे हैं, खुले मंचों पर माइनॉरिटियों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं अयोध्या बन गया, अब आएंगे तो काशी बनाएंगे, उसके बाद हम आएंगे तो उत्तराखंड देवभूमि में बनाएंगे। ये ऐसे ही सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, बाकी न जनता की कोई काम से मतलब है, न इनके कुछ उपाय से मतलब, ना ही कोई रोजगार से मतलब है, ना ही कोई उनको कुछ व्यवस्था ही नहीं करनी है, सिर्फ भाई साहब, आप जुमला ही करना है। 10 साल में क्या क्या काम किया गया है भाजपा के दौरान सर? इनसे पूछिए, भाजपा के भाजपा बहुत 10 सालों सारी का जो है काम कि ये गिना योजनाएं है, जो है तो कि मैं आई आपके है। खुले मन से अभी मैं छोड़ के डिबेट वापस चला जाऊंगा। देखिए बहुत सारी इन्हें आप पूछिए, इनके 10 साल में इनकी सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, इनकी पूछिए इनकी सरकारों ने कितने एम्स खोले, इनकी सरकारों ने पूछिए कि IIT कितने बनाए गए, इनकी सरकारों से पूछिए कितने अस्पताल बनाए गए सरकारी, इनसे पूछिए कि रोजगार के मामले आपकी सरकार ने क्यों फेल हो गई, आपकी बताइए। भाई साहब जवाब दीजिए आप। जी बताइए क्या 10 साल में कितना रोजगार युवाओं को मिला है? अरे आंख तो आपकी भैया खुली हुई है। बेरोजगार है, हो- बेरोजगार है सर, सो रहे हैं इसलिए। देश सोने से थोड़ा ही चलेगा, देश जागने से चल रहा है। उठिए, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप मोदी जी से सवाल करिए। इतने युवा हम पूछेंगे रोजगार किसी को मिला भैया? किसी को रोजगार मिला है? नहीं भैया, हाँ भैया, कोई बताए युवा? रोजगार की वजह से आज युवाओं को नहीं मिला। नेता खड़े हुए हैं। हाँ भैया, बेरोजगारी का आलम यह है, पत्रकार महोदय आप भी हर जिलों में जा रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, युवाओं की शादियां तक नहीं हो रही है। क्यों? इनका भैया ये फंडा है, ये कभी कोई भी हाथ लड़की छोड़ो। का माँ बाप बेरोजगार लड़के के हाथ में अपनी लड़की का हाथ देना नहीं चाहता है, वो इसलिए। और ये देखिए, इनसे पूछिए कि रोजगार के बारे में आज बात करिए हमसे, अभी ये कहेंगे मंदिर बन रहा है। इनसे सिर्फ और सिर्फ रोजगार की ही बातें करिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनसे पूछिए कि 10 साल आपकी सरकार थी ना, अरे भैया आप कांग्रेस को नहीं कहेंगे, 10 साल से वो कांग्रेस सत्ता में नहीं ना, जो सत्ता में है सवाल उनसे ना पूछा जाएगा, है कि बिल क्लिंटन से पूछा जाएगा। बहुत इनको इनसे शायद पूछिए 10 साल में दिखाई आपकी नहीं सरकार ने क्या किया। 10 साल की बात सुनिए, उसके बाद हमारी नहीं, सुनिए। सुन लीजिए। अबे तो बीच में क्यों बोल रहे हो भाई, चलिए बीच में बताइए। क्यों बोल रहे हो? बताइए। हाँ भाई साहब बताइए। शिक्षक भर्ती आई, 2 इन्होंने देखा किए कि नहीं, हाँ, पुलिस की भी हुई, हुआ कि नहीं ये वैकेंसियां, वो पूछे क्यों नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल हुआ। पेपर जो है सभी सरकारों में लीक होते थे, लेकिन उसको दबा दिया जाता था, ऊपर नहीं होने देता था। लेकिन जो योगी जी का वो है कि उसको सही ढंग से फिर से सुनिश्चित कराया जाएगा। क्या क्या काम किया गया योगी जी की तरफ से? अरे क्या ये क्या? कह रहे हैं कि युवा है, बेरोजगार है, क्यों उतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां शिक्षक की वो नहीं भरे,
2017 में भी आई थी, 2019 में भी वो क्लियर हुआ, बहुत सारे फिर 2019 में कहाँ क्लियर हुए भैया, इनसे पूछिए कौन सी वैकेंसी क्लियर हुई। अरे सामने आपके कैमरा के सामने इतने युवाओं के बीच में सामने ये झूठ बोल रहे हैं 2019 में कौन सी वैकेंसी क्लियर हुई, इनसे पूछिए। शिक्षक की 2 वैकेंसियां क्लियर नहीं हुई। इन्होंने कहा कि 42,000। मैं सर आप ही की बात कर रहा हूँ, बड़े भाई आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपने कहा है अभी कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड है, मोदी जी की तरह झूठ बोल रहे हैं कि आप 2019 में कौन सी वैकेंसी क्लियर। ओटवा ना मांगे एक बार हो, ओटवा ना मांगे एक बार, तब का फोन करके गोद लेके रोवे ला कि भैया दे दिया ओटवा। मानता है भैया वो तो, अगर हम चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे पास आएंगे, हम इनके पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, इनसे रोजगार की, अभी आप इनसे सिर्फ और सिर्फ इनसे पूछेगा बताइए भाई। अरे रोजगार में फर्म ना भर पाइए, इनके होबे ना करी, पढ़बे ना करे। अरे रेलवे का रोज नेता से कभी आम आदमी का झंडा उड़े है, कभी इनकर उड़े है, कभी उनकर। अरे कुछ नहीं, एलएलबी का छोड़िए, बैठा दा तो खाली फर्जी बैल एलएलबी, कोनो मतलब। देखिए बौखला गए हैं, एक्चुअली इनके पास कोई काम नहीं है, इनमें दम है, इनके पास कोई काम नहीं है, सो रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सो रहे हैं और अपने पिछवाड़े का दर्द नहीं बता पा रहे हैं। पिछवाड़े का दर्द ये नहीं बता पा रहे, अरे भैया, इनको हम तो बहुत कह रहे हैं। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पूछिए इनके अंदर कितना टैलेंट है कि नौकरियां ले लेंगे। अरे जाके अरे प्राइवेट भैया जब फॉर्म आ रहा है, वैकेंसी क्लियर हो ही नहीं रही है, फॉर्म भरते पेपर लीक हो जा रहा है, तो कैसे में युवा हम बोल दिए, जो बोलना था मैं बोल दिया हूँ पहले ही। सबसे पहले तो जो है युवाओं को मुलायम सरकार ने अपंग बनाया। कब से? मुलायम सरकार से नकल जो है शुरू हुआ, जिसके कारण मुलायम सरकार से नकल जो है नकल शुरू कराया, और जिससे युवाओं को मानसिक विकलांग बनाया। जब युवाएं मानसिक विकलांग बनेंगे तो रोजगार कहाँ से पाएंगे। दूसरी चीज, जिसका मुखिया का ही पता नहीं है, वो जो है वोट मांगता फिर है कि हमें दीजिए। इनसे पूछिए इनका मुखिया कौन है, किसको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कौन प्रधानमंत्री का मुखिया है इनके यहाँ। प्रधानमंत्री का चेहरा भी क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि चुनाव आपके पास, चुनाव आपके सामने है, आपका मुखिया का पता नहीं, बस ऐसे जो है हम लोग वो हिला रहे हैं। और बहुत मजे की बात ये है कि यूपी के ही सरकार में भैंसों के पीछे पुलिस को भेजी जाती थी, तब तो कोई सवाल नहीं पूछे थे। साड़ों के पीछे पुलिस भेजी जा रही है। भाई हमारे सार जो है हमारे नंदी देव हैं। साड़ों के पीछे पुलिस जा रही है। नंदी देव हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे आराध्य। उनको जो है हमें उनका सुरक्षित रखना हमारा परम दायित्व है। लेकिन पर्सनल भैंस भी तो देखो, बैल दूध नहीं देता है, ये भी तो बताओ। बताओ खाली किस सरकार अकबर पे मत आवा, नाम छोड़िए, आराम से बात करा, रीति रिवाज के बारे में मत समझना, धर्म के बारे में मत बात करा। जो गाय और बैल की बात करते हैं, कसम बता दूं कि एक दिन भी एक और भैंस, गाय चाहे बैल रखे हों तो गुलामी लिखवा दूंगा। बताइए, वही लोग बहस करते हैं गाय भैंस बैल। पूछ लीजिए कैसे खिलाया जाता है, कैसे बांधा जाता है खूंटे से। अगर इसमें कोई कह दे तो बताइए। भाई साहब कितने गाय भैंस मैं हैं? खुद भाई साहब कितने मैं जो है सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ मैं। निर्दयी के बेटा सबसे मेरे पास भी 5 बीघा की जमीन जो है विपक्ष की यही कमजोरी है, विपक्ष की यही कमजोरी है, लोग सुनना नहीं चाहते। 300 कुंटल उखुड़ बेचत रही, ये सरकार में 800 कुंटल उखुड़ बेचत थी। सपा की सरकार में 300, ये सरकार में 800 कुंटल उखुड़। सच सरकार में पता करो पेमेंट फंस रहा है किसानों का, पूछो है ना किसान। ये बस ये पूछिए। अच्छा सर ये पूछिए ना। अरे भाई इन्होंने कहा भैया मैं नहीं बेचता, मैं खेती करता हूँ। मेरी आप यदि असली समर्थक होंगे तो छोड़ के चले जाएंगे। भैया ने बोला, सुनिए, 2019 में इन्होंने बोला कोई रोजगार नहीं मिला, हमारी बहन खुद पाई है।
हमारी दीदी खुद हुई है प्राइमरी स्कूल की टीचर 2018 से लेके 19 में। क्या बात है? कहाँ? बिहार में किसकी सरकार? नहीं, आजमगढ़ में। बिहार में किसकी सरकार? कौन से सन में? बिहार में किसकी सरकार? दुर्भाषा में नौकरी कर रही कौन से सन में हुई उनका? है। अरे 2019 में। हाँ, 15 का मैटर फंसा। सुनिए, इसीलिए कह रहे हैं कि मुलायम सरकार ने मानसिक अपंग बनाया है। 19 में क्लियर हुई है। 17 का मैटर कोर्ट में फंसा हुआ था, 19 में क्लियर हुई है। 19 में क्लियर हुई है और ये कह रहे हैं नौकरी। आप दिखाइए अपनी पर्ची, आप अपनी पर्ची दिखाइए, गन्ना मिल की पर्ची दिखाइए। आपने बोला ना अभी। हमारे पास तो गेहूं चावल होता है। नहीं, हम गन्ना नहीं बेचते हैं। एक्चुअली सुनिए, ये एक मिनट, ये नरेंद्र मोदी इन लोगों की गाल गल नहीं रही है और ये गलाने की कोशिश अब कर भी नहीं पाएंगे। यही बात हाँ। ये लोग रोजगार की जो काबिल है, जो मेहनत कर रहा है, वो निकाल रहा है। सबके सरकारी नौकरी चाहिए, सबके सरकारी नौकरी चाहिए। घर में सुतल है, सरकारी नौकरी मिल जाए। मेरी बात शादी ब्याह करी, शुभ डिजायर ले, दान दहेज ली, एक मिनट भाई। हाँ, कि शोर इतना मचाओ, जैसे ये लोग शोर मचा रहे हैं कि मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि शोर इतना मचाओ कि काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इसलिए 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ शोर मचाया जा रहा है देश में। रोजगार मिल गया, ये लोग 56 करोड़ 57 करोड़, ये करोड़ कहाँ है भैया? कहीं तो दिख नहीं रहा है। प्रदेश में है, पूरे इंडिया में है, ये बताइए। हर जगह दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। अब तक इतिहास में एक मिनट, आप फैक्ट में बात करेंगे। मैं कब से सुन रहा हूँ, बता रहे हैं कि ये किया है, वो किया है। मैं बता रहा हूँ कि अमित शाह कितना पढ़े लिखे हैं? कहा कि कितने पढ़े लिखे? मैं एमए से हूँ, पीजी कर रहा हूँ इसमें, ज्योग्राफी से। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आप फैक्ट वगैरह बात करते हैं तो हम फैक्ट की बात करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि नौकरी रोजगार की बात, तो सब जो काबिल है वो नौकरी पा रहा है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसानों की फसल रद्द हो जा रही है। एक बात बताइए कि मैं आप ही से पूछता हूँ कि क्या इसमें पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना पूछ रहा हूँ। 1 मिनट में पूछ रहा हूँ, जो होता था होता है। चुप रहिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, फैक्ट की बात करिए। अखिलेश भैया ने लीक करवाया, अखिलेश भैया ने पेपर लीक करवाया अपने को जीतने के लिए। मैं बता रहा हूँ, फैक्ट की बात कर रहा हूँ, आप A to Z बात करिए, चिल्लाइए मत। हाँ, फैक्ट की बात करिए, हाँ चिल्लाइए मत। अमित शाह ने कहा, अमित शाह से रिपोर्टर ने पूछा, अमित शाह ने रिपोर्टर से पूछा कि एक बात बताइए, आप लोगों ने वादा किया था कि 15 लाख इनके अकाउंट में जाएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाएगा। तो अमित शाह ने क्या कहा कि ये सब तो एक जुमलाबाजी है, भाषण देने का तरीका है। किसी के अकाउंट में प्रत्यक्ष रूप से 15 लाख रुपया नहीं जाता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं जाता है तो जुमलेबाजी करने की क्या जरूरत है भाई? हटा दो जुमलेबाजी ना यार, जो आप कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई सरकार अच्छी है, मैं ये कह रहा हूं कि आप आइए, आप युवाओं के लिए काम करिए, आप शिक्षा पर काम करिए, आप रोजगार पर काम करिए, आप चिकित्सा पर काम करिए। क्योंकि सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता होती है कि आपको सबसे बड़ी मकान, रोटी कपड़ा मकान, अगर वही आपका छीन लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस सरकार में जितना हीनता दिखाई गई है, कृषकों को दिखाई गई है, किसानों को दिखाई गई, जवानों को दिखाई गई है। आप बात कर रहे हैं ना, बता दे रहा हूं, किसी भी सरकार में जवान रोड पर नहीं आए हैं, किसान रोड पर नहीं आए, लेकिन आप आज जवान भी रोड पर आ गए, किसान भी रोड पर आ गए। आप बताइए, पहलवान भी रोड पे आ गए हैं। हमारे देश और इनके सांसद कहते हैं कि 15 रुपए में मेडल दिया जाता है। जो देश के बेटियां दिन भर मेहनत करके मेडल आती है, उनको 15 रुपए का बोल रहे हैं आप लोग। बताइए, आप बताइए ना। मैं हो गया आपकी बात हो गई। चलिए, आप पहले आप बोलिए, बात करिए, हम आपको सारी बात। हाँ, बता रहे हैं। इन्होंने नहीं, शिक्षा विभाग में कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि सपा की सरकार में हम 300 किलो गन्ना बेचा करते थे। चुप रहिए। बीजेपी की सरकार में 800 किलो गन्ना बेच रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जितना पैदावार करेंगे उतना ही ना बेचेंगे। उसमें सरकार की क्या गलती थी कि आप 800 की 300 की बात कर रहे हैं? कहाँ से आ गया? उसमें साढ़ भैंस कहाँ से आ गया? उसमें साढ़ भैंस कहाँ से आ गया? भारत, स्वतंत्र भारत, आप सब लोग बात करिए, मैं सबसे फैक्ट की बात करता हूँ। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमारी स्वतंत्रता है। भारत की इससे बड़ी विडंबना हो ही नहीं सकती कि अगर स्वतंत्र भारत के नागरिक अगर 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं, इससे बड़ी भारत की विडंबना हो ही नहीं सकती। अगर आप गरीबी को दूर कर रहे हैं ना, अगर आप गरीबी को दूर कर रहे हैं, तो भारत की सरकार को, भारत की जनता को 5 किलो की राशन, चुप, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
आराम से भैया। आप 15 लाख की बात किए ना, 15 लाख की बात किए ना। आयुष्मान कार्ड आपका बना है कि नहीं? आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं? बोलिए बना है कि नहीं बना? एक मिनट पहले 5 लाख जोड़िए, पहले 5 लाख जोड़िए। आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं? आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं? आयुष्मान पे मैं बात कर रहा हूँ। आयुष्मान सर एक मिनट, आयुष्मान पे भाई धैर्य रखिए। मेरी बात सर, इन्होंने आयुष्मान पे बोला, आपने आयुष्मान पे बोला है। आपका सर सुनिए, मैं आपका जवाब दे के जाऊंगा। अगर आपने आयुष्मान की बात किया है तो कोरोना काल में जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गई है उस व्यक्तियों का भी रजिस्ट्रेशन करा के ये लोग पैसा खा गए हैं। क्या बात करते हैं ये लोग? कोरोना काल की भैया आ गई बात। कोरोना काल में अगर कोई भी सपा कार्यकर्ता अगर किसी के घर पे जाके मैं अपना मुंह दिखा, मैं अपना नाम बदल दूंगा। कोई भी अगर गया हो किसी के घर, गरीबी में किसी के घर भी गया हो, ये जो विधानसभा है, अखिलेश जी कितना बार आए हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये 10 साल में अखिलेश जी कितना बार आए हैं? कहने का मतलब ये है सर कहने, अच्छा ये बताइए, मैं कह रहा हूँ भैया धर्मेंद्र का टिकट पास भयल 3 दिन से चेहरा दिखावत है। धर्मेंद्र का टिकट पास भयल। पोलियो टीका अगर फ्री में नहीं लगा ना, आज सब लगने लूले नजर आते हैं। कांग्रेस ये क्या वैक्सीन की बात कर रहे हो? अरे अगर कोरोना में अगर ये वैक्सीन नहीं लगती कितने लोगों की लाशें बीस जाती। आराम से बात अपने देशों ने दूसरे देशों आजादी के बाद से बताओ, 70 साल राज किया है कांग्रेस ने, 75 साल। हाँ बताओ, जब से ये वैक्सीन का मामला चल रहा है फोटो इनके गायब हो गई। भाई आचार संहिता उल्लंघन को देखते हो, आचार संहिता की वजह से कर रहे हो। कोई 24 में जीत के दिखा दिए, 24 में जीत के दिखा दिया। 14 मार गिल, 17 मार गिल, 19 में हार गिल, 22 में हार गिल। कुछ करा आजम के बस खाली यादव जीती, क्योंकि लोग कुछ करा आजम के बस खाली यादव जीती। भैया हम बता रहे हैं हम लोगों को मोदी जीती है, हम लोगों को भैया पूरा कॉन्फिडेंट है। ना लोगन कौनो जुमलाबाजी है, मैं बात कुछ कह ले, जीती मोदी है, जीती है। ठीक है, आप मैं बता रहा हूँ कौन जीतेगा, मैं बता रहा हूँ, आप मोदी को जिताइए। अरे मर्द हम लोग बच्चे सुन ला, हम ना हुआ इला टेंशन मतलब बच्चे सुन ला। एक बात बताइए, सुना हमारे बतिया, हमारी बात सुना। जैसे मोदी जीता है, एक मिनट भैया सुन ले, एक मिनट बात सुन ले। मोदी जीता है, चाहे अखिलेश जीता है, चाहे कांग्रेस जीता है, लेकिन हम जैसे युवाओं की सोच जानते हैं भैया, हम जैसे युवाओं की सोच धर्म और जाति को लेकर नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अगर देश बदलना है, भैया एक मिनट रुक जा, अगर हम लोगों को देश बदलना है, देश में परिवर्तन करना है, तो देश में परिवर्तन करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा, हम लोग को हर चीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब तक आप जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तब तक इन बेड़ियों से कभी निकल नहीं पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं ये सरकार ठाकुर बाबन का, कौने जगह ठाकुर बाबन, विकास दुबे ना मरी ने, धनंजय सिंह ना पकड़ी ने, ये ठाकुर बाबन। अरे भैया सुना मत बात। और रोजगार की बात है, एक ग्राम सभा में प्राइमरी स्कूल में 40 टीचर की आवश्यकता रहती है, वो कहाँ से 50 टीचर भर देगा? कहाँ से 50 टीचर भरेगा कैसे जब वैकेंसी लीक हो जा रही है? तो वैकेंसी उनके लिए ये भैया भूमि पर ये भैया एम्स घूमो यार, ये भैया एम्स की बात कर रहे थे।
निकालिए निकालिए भैया फोन, निकालिए फोन, अभी फोन निकालिए। अगर 2014 से 10 बेसी नहीं बना होगा एम्स तो अभी नाम अभी पूछिए ए भैया निकालिए। हवाई अड्डा बनवाए, इनकी कहानी मैं बता देता हूँ। 10 साल पहले 4 बिस्से बना दिए। 4 बिस्से में क्या सामने? अरे यार शांत रहो तुम, शांत रहो तुम। मधुरी हवाई अड्डा 4 बिस्से पहले हमारी बात नहीं करती। ये हमारी बात बोली आप बहुत सत्यवादी हैं, आप बहुत सत्यवादी हैं। क्या बात? बिना का खून बहाकर बिना पेनी के मोदी की तरह थोड़े ना है। 4 बिस्सा में एयरपोर्ट बना देना भैया। जनता के जवान मूर्ख बना के 10 साल पहले एयरपोर्ट बना देना। वही लगले 2 साल बाद काहे ना फीता कट रहा है। अब काहे फीता कटा था, काहे कटना है होता। बता मैं एक जवाब दे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक है भैया, लेकिन मैनपुरी से लिस्ट ना बने, बढ़िया है। मैनपुरी से कोई लिस्ट बनती है? इनसे पूछिए मैनपुरी से कौन सी लिस्ट बनी है? क्या खाली मैनपुरी वाले हो? एक बात बता दी, कहावत है, कहावत है, कहावत है पटीदार। अगर एक सुना हमारी बात, अगर एक पटीदार के घर में सुना यार, एक पटीदार के घर में बहुत पैसा आवत है, बगलिया वाला काम का जरबन करी सारा, वो जरबन करी वो खोदी, तू हाल है ना लोगन कहा। लास्ट में जाते जाते बीजेपी कोर्ट नहीं, हम देखिए, हम बीजेपी या सपा के समर्थन में नहीं है। योगी मोदी अगर योगी मोदी अगर मैंने कांग्रेस में चल ना उन्होंने कोर्ट दे, हम बीजेपी ना सपोर्ट करेला। एक बात योगी मोदी, आप लोग युवा हैं, आप लोग युवा बात कर रहे हैं। आज के पहले, आज भैया 3 साल आगे नहीं, पूछ रहे हैं बाबू पूछो मत, आप अपनी समस्या। शिक्षा के मामले में भी एक भाई साहब बोल रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। शिक्षा के मामले में काहे ने ऐसे पहले काहे ना अखिलेश यादव कुछ बनवा देना है। आज महाराजा सुहेल देव महाविश्वविद्यालय 3 साल 4 साल के अंदर बन के रेडी हो गया और एकदम जगमगा था। इनसे पूछिए बच्चे क्या बोले। ये देखा, ये चिल्ला पढ़ने की है, अगर यही नौकरी नहीं पाएगा तो क्या सरकार खराब है? उसको चढ़ा बिड़ा के लेके आए, सब चढ़ा बिड़ा के उसको लेके आए हैं। हमको नहीं चाहिए नौकरी, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हम सोच नहीं पाने वाले हैं। इधर आइए, आप लोगों की तरह हम विश्राम करके नौकरी नहीं लेना चाहते हैं। है ना 400 पर तो 400 पार, ठीक। अब की पर सरकार, अब की बार इंडिया गठबंधन की रोज ऐसा कर मनोरंजन रोज ऐसा। अभी आप लोगों ने सुना कि युवा क्या चाहते हैं, पक्ष विपक्ष के दोनों लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और बड़ा लंबा डिबेट चला। आप लोग बने रहे जनता न्यूज लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद।